वृंदावन के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। एक दिन जब वो भोजन लेकर वापस आ रही थी, वो अपने घर का रास्ता भूल जाती है। भटकते भटकते वो दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। अरे ये क्या? ये तो मेरा जंगल नहीं है। लगता है मैं अपने जंगल का रास्ता भूल गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कुछ ही दिनों में मेरे अंडे होने वाले हैं। हे भगवान, मेरी मदद कर। कहीं मैं अंडे देने से पहले किसी शिकारी पंछी का शिकार न बन जाऊँ। टुनटुनी एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसे देखकर बंटी कबूतर उसके पास आता है। अरे, आप तो इस जंगल की नहीं लगती। क्या आप इस जंगल में नई आई हो? मेरा नाम बंटी है। मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। आपको कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूँगा। बंटी भैया, दरअसल मैं भोजन के लिए घर से निकली थी। रास्ते में मैं अपने जंगल का रास्ता भूल गई और यहाँ पहुँच गई। अब मुझे अपने घर का रास्ता याद नहीं आ रहा है और मैं कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हूँ। कृपया करके मुझे अपने घर में जगह दे दे ताकि मैं आराम से अंडे दे सकूँ। तुमने मुझे भैया कहा है, लेकिन क्या करूँ? मेरा घर बहुत छोटा है। मैं ऐसा करता हूँ, अपने घोंसले के पास वाले पेड़ पर तुम्हारे लिए एक घोंसला बना देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भैया, जो आपने मेरी इतनी मदद की। तुम चलो मेरे साथ, वहाँ मेरी पत्नी तुम्हारी सहायता करेगी। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी के लिए एक घोंसला बना देता है। अगले ही दिन टुनटुनी उस घोंसले में अंडे देती है। अरे मेरे अंडे कितने सुंदर हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इन अंडों से बाहर आएंगे और मैं उन्हें बहुत प्यार करूंगी। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी के घर आता है। अच्छा हुआ बंटी भाई, आप मेरे घर पर आ गए। आप थोड़ी देर मेरे अंडों के पास बैठ जाइए, तब तक मैं भोजन लेकर आती हूँ। टुनटुनी, जल्दी आना भोजन लेकर। मुझे भी भोजन लेने जाना है, वरना तुम्हारी भाभी बहुत नाराज होगी। भाई, मैं अभी गई और अभी आई। टुनटुनी भोजन की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाती है। जब वो वापस घर आ रही थी, तभी उसे एक भूखा पक्षी मिलता है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो चिड़िया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक ही सेब है। इसे मैंने इस पक्षी को दे दिया तो मैं भूखी रह जाऊंगी। खैर, कोई बात नहीं, मैं ये फल इसे दे देती हूँ। टुनटुनी उस पक्षी को सेब दे देती है। वो पक्षी जल्दी से सारा सेब खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी भी खाली हाथ घर लौट आती है। अरे टुनटुनी, तुम तो भोजन लेने गई थी और भोजन लेकर भी नहीं आई, और तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? टुनटुनी सारी बात बंटी को बताती है। कोई बात नहीं टुनटुनी, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। सभी पंछी अपनी अपनी घोंसलों में सो रहे थे। तभी तेज बारिश होने लगती है। तेज बारिश की वजह से टुनटुनी का घोंसला टूट जाता है और उसके नीचे दबकर उसका एक अंडा फूट जाता है। ये सब क्या हो गया? मेरा अंडा फूट गया। हाय हाय मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा बाहर आ जाता। हे भगवान, मैंने मेरा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया? टुनटुनी रोई जा रही थी। तभी उसकी नज़र उसके दूसरे अंडे पर जाती है। अरे, मेरा एक अंडा तो सही सलामत है। मैं इसे लेकर बंटी भैया के घर जाती हूँ। बंटी भैया, ओ बंटी भैया, दरवाजा खोलो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरा घोंसला टूट गया और मेरा एक अंडा भी फूट गया भैया। बहुत देर हो जाती है। बबली कबूतरी बंटी को दरवाज़ा नहीं खोलने देती।
टुनटुनी अपने अंडे को अपने सीने से लगाए रोए जा रही थी। अभी वहाँ न जाने कहाँ से वही पक्षी आ जाता है जिसे टुनटुनी ने खाने के लिए सेब दिया था। टुनटुनी, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया, मेरा घोंसला टूट गया और मैं इस बारिश में भला कहाँ जाऊँ? टुनटुनी, तुमने उस दिन मेरी मदद की थी, आज मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो, तुम मेरे घोंसले में चलो, वहीं रहना। टुनटुनी अपने अंडे को लेकर उस पक्षी के घोंसले में आ जाती है। कुछ ही दिनों के बाद टुनटुनी के अंडे में से एक प्यारी सी बच्ची बाहर आती है। फिर टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है।